जो हमारा जो आज का जो विषय है वो है हमारा परमेश्वर जो है हमारे भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारा पालन पोषण करता है, हमारी वास्ता करता है ना, हमारी चिंता करता है। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने प्रभु को पाया, एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को विश्वास किया और प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद वो चर्च में जाने के लिए आरंभ किया। चर्च में जाने के बाद में अब चर्च में क्या होता है, दूसरा चीज़ तो होता नहीं है। चर्च में क्या होता है, प्रार्थनाएं होती है, आराधनाएं होती है, भजन होती है, भेंटों को संग्रह किया जाता है परमेश्वर की सेवकाई की वृद्धि के लिए और वचनों को सुनाया जाता है। तो पास्टर जी ने जब वचन प्रचार करने के लिए आरंभ किया तो जिस दिन वो गया था उस दिन पास्टर ने प्रचार किया कि हमारा परमेश्वर जो है हमारी वास्ता करता है, हमारी भौतिक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है और वो हमें भोजन देता है, हमें भोजन खिलाता है बोल के पास्टर जी प्रचार कर रहे थे। तो ये आदमी, ये जो विश्वासी था, उन्होंने सोचा अरे ये पास्टर जी क्या प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर हमको खिलाता है, परमेश्वर हमको पिलाता है। तो उन्होंने ऐसा मन में विचार करने के लिए आरंभ किया और उन्होंने मन में एक निर्णय लिया कि चलो मैं भी देखता हूँ कि पास्टर जी बोल रहे हैं वो सच है या नहीं, कि परमेश्वर हमको खिलाता है कि नहीं, अगर खिलाता है तो कैसे खिलाता है बोल के उन्होंने एक मन में एक संकल्प लिया, जब तक परमेश्वर मुझे खिलाता नहीं है, जब तक परमेश्वर मुझको पिलाता नहीं है, खिलाता नहीं है, तब तक मैं सिर्फ पानी ही पीऊँगा, मैं भोजन नहीं खाऊँगा बोल के उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया मन में। हाँ, तो उन्होंने ये मन में प्रतिज्ञा किया। फिर घर में जाके किसी को कुछ नहीं कहा। तो घर में पत्नी बोली खाना खाइए, नहीं भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। तो पानी का ले पिया, वो सारा दिन वो पानी पी के ही बैठा। तब दूसरे दिन भी, अब उस दिन तो प्रभु ने खिलाया नहीं उसको, तो दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन भी अब प्रतिज्ञा किया है मन में, मैं जब तक प्रभु परमेश्वर पिता मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहीं, मैं भोजन खाने वाला नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर द्वारा खिलाया जाना चाहिए और मैं भी देखना चाहता हूँ परमेश्वर आके खिलाता कैसे। तो कल के दिन सुबह से खाना नहीं खाया, अब 12 बजे का वक्त हुआ, भूख लगने के लिए आरंभ किया। तो घर में बैठेगा तो कुछ खाने का मन करेगा, तो इसलिए वो घर पास में ही जंगल था, जंगल की ओर चला गया। तो जंगल के बीचों बीच जब पहुंचा तो उधर में क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे पूरा बनाया हुआ खाना वहां पर पड़ा हुआ है और वहां पर एक बोर्ड पे लिख के रख दिया है कि अगर यहाँ कोई आ जाए तो इस भोजन को आप निसंकोच खा सकते हैं, इसमें कोई जहर नहीं है, कोई ये बासी खाना नहीं है। तो ये खाना अच्छा खाना है, अगर आप कोई है जो यहाँ पर आ पहुँचते हैं तो आप इस खाना को खा सकते हैं बोल के वहाँ पर बोर्ड पे लिख के रख दिया था। तो वो व्यक्ति, वो विश्वासी जब जंगल में वहाँ पर पहुँचा, पेड़ के नीचे तो पूरा खाना बनाया हुआ है, वहाँ पर एकदम मुर्गा मुर्गी का मीट बना हुआ है, भात है और विभिन्न प्रकार का खाना पीना बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो देख के तो मुंह में पानी आया है ना, अब 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो वो खाना देखने के बाद में तो उसको बहुत मुंह में पानी आया। लेकिन मन में फिर उसने सोचा नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा किया है चर्च में, मैं जब तक परमेश्वर मुझे खाना नहीं खिलाएगा मैं खाने वाला नहीं हूँ बोल के वो पेड़ में चढ़ गया। वो है ना, वो बोर्ड जो है वो भी उखाड़ के फेंक दिया और वो बोर्ड में वो उधर में जो गाछ था वो गाछ में ऊपर में जाके बैठने के वो शुरू किया, वहाँ पर बैठ देख रहा है वो ऊपर से, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। तो थोड़ा देर बाद में वहाँ पर एक डाकुओं का एक दल वहाँ पर पहुँच गया। तो वो लोग अचंभित हो गया, अरे जंगल के बीच में इतना अच्छा खाना बना के रखा है और उससे ही शायद हमारे लिए जाल बिछाया होगा किसी ने कि हम लोग खाएं और मर जाएं, हम लोग नहीं खाएंगे बोल के वो चारों तरफ वो डाकू लोग देखने लगे ऊपर नीचे। तो ऊपर में वो रूख के ऊपर में बैठ रहा है वो आदमी, है ना,
तो बोलता है उसको नीचे उतारो, पहले यीशु को खिलाओ बोल के बोला। उसको पकड़ के नीचे गिराया और उसके बाद में उसको खिलाने के लिए आरंभ किया। हाँ, तो नहीं खाएगा बोलता रहा, उसको खिलाया पूरा एकदम, वो मीट भी खिलाया, भात भी खिलाया और परफेक्ट हो गया। उसके बाद में डाकू लोग ने भी वो खाना खाया। और घर में जाने के बाद में तो पास्टर जी से बोला, पास्टर जी आपने जब वचन प्रचार किया था तो मैंने ऐसा मन में निर्णय किया था, हाँ, और लेकिन क्या हुआ, मैं घर में बैठने के कारण बहुत भूख मुझे हुआ, मैं जंगल को गया। तो जंगल में वहाँ पर वो जो पिकनिक खेलने वाले लोग थे, वो लोग खाना खा के जितना बचा था अच्छा खाना रख छोड़ा था, लेकिन मैंने निर्णय किया था मैं नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं खाया था, मैं पेड़ के ऊपर मैं चढ़ गया। लेकिन हुआ क्या, वो डाकू लोग आया और ऊपर से मुझे नीचे उतार के मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया। अब मेरा पेट पूरा भर गया है। डाकू से प्रभु ने मुझे रक्षा किया। तो बोला आपने क्यों ऐसा किया, क्यों आप जंगल को गए, क्यों खाने के लिए आप नहीं खाना खाया, खाना नहीं खाएगा बोले, क्यों आपने सोचा? तो उन्होंने बोला आपने वचन प्रचार किया था परमेश्वर को खिलाएगा, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो पास्टर जी ने बोला वही तो परमेश्वर ने आपको खिलाया। परमेश्वर आपको आकाश से ऊपर से नीचे, ऊपर से आके आपको थोड़े आपका माता के समान थोड़े आपको खिलाएगा, वैसा नहीं होगा। वो परमेश्वर आपको लोगों के द्वारा ही आपको खिलाता है बोल के तब वो विश्वासी को समझ में आया कि परमेश्वर जो कार्य करता है लोगों के जीवन के द्वारा ही कार्य करता है। हालेलुया। ऐसा ही एक घटना आज हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा। और वो सुसमाचार में क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिर्फ 5,000 पुरुष, स्त्री और बच्चे को छोड़कर, मुझे लगता है कि 8-10 हज़ार होंगे शायद, है ना, लेकिन 5,000 सिर्फ पुरुषों को वहां पर 5 रोटी 2 मछलियों से उतने सारे लोगों को खिलाया गया। और यही घटना है जो चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, यूहन्ना में भी है। चारों सुसमाचार में ये 5,000 का खिलाना, ये कहानी, ये चमत्कार चारों सुसमाचार में लिखा हुआ है। और कुछ कुछ इधर उधर करके लिखा है, लेकिन मेन जो विषय है, जो 5,000 के खिलाना 5 रोटी 2 मछली से, वो जो बातें हैं जैसा का तैसा लिखा हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा अच्छे प्रकार से समझने के लिए आज हम लोगों ने जो मत्ती सुसमाचार पढ़ा उसी कहानी को हम लोग यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ेंगे। आपको मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 14 से 23 तक हम लोगों ने पाठ किया। मरकुस 6 अध्याय 30 से 44 तक पढ़िए। फिर लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 10 से 17 तक आप पढ़िए। लेकिन हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय इसका 1 से लेकर 14 पद तक में हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ी सी और भी अच्छे से समझने के लिए। और जगह पर समझाया गया है, लेकिन यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय इसका 1 पद से 14 पद तक। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्मों बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेले में से समन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ के 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तो अब लोग जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हुए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ के 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हालेलुया। यहाँ पर एक समस्या है। समस्या क्या है कि प्रभु यीशु के पीछे वहाँ पर हजारों लोग, बीमारी लोग, समस्याओं में पड़े हुए लोग, है ना, क्योंकि प्रभु चमत्कार करता था और प्रभु आशीष देता था, प्रभु कई सारे शिक्षाओं को देता था। उन सारी बातों को देख के बहुत सारे लोग, हजारों लोग यीशु के पीछे चला करते थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु के पीछे
चलने वालों की संख्या बड़ी भीड़ बताया गया है, बड़ी भीड़। और वो लोग प्रभु यीशु के पीछे चले जा रहे थे, प्रभु यीशु के पीछे चले जा रहे थे। और जब प्रभु यीशु उनको शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर के राज्य की बातें, अनंत जीवन की बातें, पाप की क्षमा के विषय में, स्वर्गीय जीवन के विषय में, स्वर्गीय के राज्य के विषय में, ये बातें जब प्रभु उनको सिखा रहा था, तो सिखाते 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 दिन ढलने को है, 4 बज गए, अब 5 बजने को है, शायद ऐसा हुआ होगा, दिन ढल गया, यहाँ पर सांझ के समय बोला है, तो ऐसा शायद ऐसे ही 4-5 बजे बज रहा था होगा। तो यहाँ पर एक समस्या हुआ। अब क्या हुआ? अब चेलों ने देखा कि प्रभु भी देख रहा है कि दिन भर ये लोग भूखे प्यासे, बिना खाना खाए, बिना भोजन किए ये हम लोगों के साथ में है। प्रभु सोचता है ये मेरे लोगों के साथ में है। तो प्रभु ने ये चारों सुसमाचार को पढ़ने से हमको ऐसा शायद प्रभु ने पूछा होगा, यहाँ पर एक जगह पूछा भी है फिलिप्पुस को, और देख के तरस खाया, सारे भीड़ों को देख के प्रभु को दया आया, दया से भरा हुआ प्रभु यीशु ऐसे चुपचाप नहीं रह पाया, और उन्होंने अपने चेलों को बोला इन लोगों को खाना खिलाना है, इन लोगों को भोजन खिलाना है। तो एक समस्या क्या है? भोजन तो खिलाना है, लेकिन इतने पुरुष सिर्फ 5,000 8-10 हज़ार लोग होंगे, इतने सारे लोगों को ये जंगल में, ये जो निर्जन स्थान में हमको कहाँ से भोजन मिलेगा? ये बहुत बड़ा समस्या हुआ है ना। भोजन तो खिलाना है, लेकिन कैसे? यहाँ पर ना दुकान है, ना खरीदने के लिए कोई जगह है, तो कैसे खिलाएं? एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो प्रभु ने जब पूछा, प्रभु ने जब बोला इनको खाना खिलाना है, तो यहाँ पर 4 सुझाव और 4 समाधान, 4 सुझाव, 4 बातें यहाँ पर आया है। तो पहले जो सुझाव है, पहले जो समाधान है, वो मार्ग जो बताया, इस समस्या को जो समाधान है, जो सुझाव है, सबसे पहले किसके द्वारा आता है? वो सबसे पहले आता है मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन, मरकुस सुसमाचार 6 अध्याय 35 से 36, लूका सुसमाचार 9 का 12, और यहाँ नीचे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुझाव चेलों के द्वारा, चेलों ने जब प्रभु की इन बातों को सुना, चेलों ने क्या बोला? चेलों ने बोला कि प्रभु इन लोगों को भेज दीजिए, खाना तो खिलाना है, हम लोग पास खाना तो है नहीं, इसलिए क्या करें, इन लोग को भेज दीजिए, आसपास के गांव में जाए और वो लोग अपना भोजन खरीदे, है ना, अपना भोजन खरीदे, और भोजन खरीदने के बाद में वो लोग खाएं, बोल के वो लोग क्या हुआ? वो लोग ने बोला प्रभु को, चेलों ने प्रभु को बोला भेज दीजिए उधर में। तो ये चेलों का जो बात को ऐसा देखने से, ऐसा सोचने से, ऐसा विचार करने से, इसका इन लोगों का बातों में हमको क्या समझ में आता है? ये लोग कह रहे हैं अब वो लोग जाएं, वो लोग अपना खाना खुद खरीदे, दुकान में जाओ, घर में जाओ, आस पड़ोस किसी पड़ोसी के घर में जाओ, और वो लोग भूखा है, वो लोग खुद मांग के खाएं और अपना पेट भरे। तो एक वाक्य में कहूं तो चेलों का कहना था अब ये समस्या जो है उनका समस्या है, उनका समस्या को खुद वो लोग समाधान करने दीजिए, वो लोग को भेज दीजिए। ये पहला समाधान चेलों के द्वारा आया। चेलों क्या चाहता था? भेज दीजिए, इधर आसपास के दुकानों में, गांव में, पड़ोसियों के बीच में भेज दीजिए, वहां पर जाएंगे, वो लोग अपना प्रबंध खुद कर लेंगे। तो ये चेलों की जो वाक्य है, उनका प्रबंध, उनके आवश्यकता को खुद पूरा करने दीजिए, उनकी जरूरत को खुद पूरा करने दीजिए, उनकी समस्या को खुद वो लोग समाधान कीजिए। ये चेलों का जो विचार प्रभु को पसंद नहीं आया, है ना। कई बार जो है हम लोग भी इसी प्रकार के सोचते हैं, अरे वो दूसरा का जो है करने दीजिए, हमको क्यों टांग अड़ाना, हमको क्यों उसमें हस्तक्षेप करना है, हमको क्यों उसको बताना है, क्यों सिखाना है, उसका समस्या है खुद समाधान करो। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला हमें तो मेल मिलाप के लिए बुलाया है, मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, हम तो दूसरों के जीवन में आशीष करने के लिए, आशीष पहुंचाने के लिए बुलाया है, दूसरों को राह दिखाने के लिए बुलाया है, जगत की ज्योति, उनके जीवन में ज्योति बनने के लिए बुलाया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम विश्वासी है, हम इस चेलों के समान, हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा विचार आता है कि उनका समस्या है, उनको खुद समाधान करने दीजिए, हम क्यों अपना सिर को दर्द करें, हम क्यों उनके झमेला में फंसे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उनकी समस्याओं को समझें, उनके दुखों को बांटें,
उनके हाल में ना छोड़े, उनके हाल जैसा छोड़ दें, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उनको समझना है, ऐसा परमेश्वर चाहता है। यह पहला समस्या से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, तो बाद में यहां पर क्या हुआ, यहां पर दूसरा एक सजेशन, एक सुझाव आता है, और वो आता है फिलिप्पुस से। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 7 वचन में यहां कहता है, क्या कहता है यहां पर, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरा न होगी, और उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी ही मिल जाए। प्रभु ने फिलिप्पुस से पूछा, फिलिप्पुस क्या करे? पहले सब चेले लोग मिलके बोला, सब उसको बाहर भेज दीजिए, उधर में जाइए, वो लोग को समस्या खुद समाधान करने दीजिए। लेकिन दूसरा जो फिलिप्पुस को वहां प्रभु पूछता है, तो फिलिप्पुस क्या बोलता है, अरे प्रभु, इतने हजारों लोगों को कहां से खाना लाए, कैसे खिलाएं ये लोग? ये लोगों के लिए तो 200 दिनार भी अगर हम लोगों के पास में होता, और 200 दिनार का जाके खाना खरीद के लाने से भी होगा नहीं, तो कैसे समस्या का समाधान करे? फिलिप्पुस के मन में एक रुपये, पैसे, धन की बातें, ये विचार आता है ना। फिलिप्पुस ने ये नहीं कहा, और चेलों ने भी ये नहीं कहा, अरे प्रभु, अभी कुछ देर पहले तो आपने पानी को दाखरस बनाया, आप तो कर सकते हैं। शायद ये कहता तो प्रभु को कुछ एक अच्छा लगता, लेकिन चेलों ने वो नहीं, अभी भी जो चमत्कार के कार्य देखा उसको भूल गया, बार बार भूल जाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिलिप्पुस भी बोलता है, प्रभु पैसे भी नहीं है, अगर पैसा दो, अगर 200 दिनार भी होता तो अभी के हिसाब में लगभग 50,000, अभी का हमारा जो दिनार है ना, और जो जितना दिनार का हिसाब है, अगर 200 दिनार का हम लोग हमारा भारत पैसा से हम लोग इसको ये करें, कन्वर्ट करें, तो लगभग 50,000 के लगभग होता है अभी के वर्तमान समय में, होगा नहीं। दूसरी समस्या का समाधान इस फिलिप्पुस के समान आज हम लोग भी सोचते हैं कि समस्या का समाधान पैसों से होगा। जो हमारी आगे जो अड़चनें आई है, जो समस्याएं आई है, अगर हमारे पास में पैसा होता, धन होता, तो ये समस्या समाधान हो जाता। लेकिन पैसा से हर बात समाधान होता नहीं है, पैसा से हर समस्या को हल नहीं होता है, पैसा से हर समस्याएं समाधान नहीं होता है। लेकिन फिलिप्पुस और कई चेलों को मन में ये आया कि अगर पैसे होते तो हम लोग खरीद लेते और खिलाते, नहीं। अब यहां पर तीसरा जो समाधान आया वो है अंद्रियास, जो यूहन्ना 6:9 वचन कहता है। तीसरा इस समस्या का समाधान बताने वाला कैसे होगा, वो 9 वचन में कहता है, यहाँ एक लड़का, 8 पद से, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए क्या है? और उसको ये पता, एक चेला है यहाँ अंद्रियास, उसको पता नहीं उसके साथ में वो लड़का, वो बच्चा बैठा था क्या, नहीं पता नहीं, लेकिन उनको पता था यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास में 5 रोटी 2 मछली है। लेकिन ये 5 रोटी 2 मछली क्या है? थोड़ा है, इस थोड़े से होगा क्या? तो चेले बाद में बोलता है, प्रभु बोलता है, ठीक है उसको मेरे पास में लाओ। और प्रभु जब हाथ में लेता है और प्रार्थना करता है तो वो ज्यादा बन जाता है। कभी कभी हमारी जो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें होती है ना, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को हम लोग उतना महत्व नहीं देते हैं। छोटी छोटी बात हमारे लिए उतना महत्व नहीं रखता है ना। चाहे वो खाने के समय में हो, छोटा सा प्रार्थना करना है, प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए, छोटी सी प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना करने से हम लोग चूक जाते हैं, है ना। इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करना नहीं है, भोजन के लिए छोटी सी प्रार्थना है। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं ये प्रार्थना क्या करेंगे, ऐसे हम लोग खा जाते हैं। क्या हम उस छोटी सी भोजन के लिए, उस कुछ भोजन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं? कुछ पैसे होंगे आपके हाथ में, तो वो पैसे हम लोग सोचते हैं कभी कभी ये पैसे कुछ ना कर पाएगा। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो 2 ही क्लास पढ़ा हूं, मैं तो 4 ही क्लास पढ़ा हूं, इतना पढ़े हुआ आदमी क्या कर पाएगा। लेकिन उसी आपको योग्यता के साथ जितने आपके पास में है, उसी के साथ अगर आप प्रभु में आए, प्रभु में उसको समर्पित करें, प्रभु के हाथों में दे, तो वो उसके द्वारा भी परमेश्वर आपको प्रयोग कर सकता है। मूसा के जीवन में देखे हुआ क्या, मूसा बोलता है, हे प्रभु क्या किया आपने, सब लोग मेरे विरोध में है, मरने वाले हैं, पीछे मिस्र का सेना है, आगे लाल समुद्र है, कैसे मरने के लिए लाया क्या? तो प्रभु ने बोला, अरे तुम
तो तुम क्यों कुड़कुड़ा रहे, तुम क्यों इतना बात कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो प्रभु ने मूसा ने बोला लाठी है, तो उस लाठी को मारो। तो वो लाठी जो था मूसा के लिए सिर्फ एक लाठी था, चलने के लिए लाठी, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो लाठी एक सामर्थ्य कार्य कर सकता था। उसी प्रकार छोटी सी बात है, छोटी सी वस्तु, छोटी सी चीजें, अगर हम छोटी छोटी बातों को भी प्रभु में हम समर्पण करते हुए प्रभु के हाथों में देंगे, तो परमेश्वर, आप चाहे 2 क्लास पढ़ा हो, फिर भी आप मैं तो इतना ही हूं बोल के हम लोग प्रभु में विश्वास के साथ उसको समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर उसी के द्वारा आपको प्रयोग करेगा। लेकिन अंद्रियास को विश्वास नहीं था। अंद्रियास बोला, अंद्रियास को कहना चाहिए, हे प्रभु आपने देखिए वो छोटा सा वो थोड़ा पानी से आपको उतना विवाह में उतना आए हुए लोग को आपने दाखरस बना के खिलाया, तो यहाँ पर भी कुछ 5 रोटी 2 मछली, आप इसको भी आशीष दीजिए, आप तो कर सकते हैं, कहना चाहिए। शायद ये वाक्य सुनता तो प्रभु को बहुत आनंद होता, प्रभु का आशीष, वो चेले मुझ पर विश्वास करते। लेकिन क्या बोला अंद्रियास ने, अरे प्रभु ये थोड़ा है, क्या होगा? इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को भी हमें याद रखने की जरूरत है और प्रभु में हमें रखने की जरूरत है। और एक अद्भुत बात है जो यहाँ अंतिम बात है, वो जो है प्रभु के द्वारा समाधान किया गया। प्रभु ने इस छोटी सी जो अंतिम सुझाव और अंतिम जो समाधान है प्रभु के द्वारा आया, जो वास्तव में होनी चाहिए, और प्रभु ने उसको लिया, वो थोड़ी सी, और प्रार्थना की, प्रभु को धन्यवाद दिया और बांटते गया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 लगा लोगों को बांट दिया, खाया, तृप्त हुआ भरपेट, 12 टोकरियां बच भी गया। हालेलुया, ये प्रभु का आशीष है ना। आज हम परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से एकदम गिराए, आप पैसों का बोरा गिरा दे, धन की बोरा गिरा दे, खाना आपको ऐसे ही एकदम ऊपर से आपको खिलाए, वैसा नहीं। प्रभु चाहे तो कर सकता है, वो भी परमेश्वर में सब कुछ संभव है, लेकिन वो अपना कार्य कैसे करता है, वो किसी को प्रयोग करता है, किसी को प्रयोग करता है। वो एलिया के लिए एक कौवा को प्रयोग किया है ना, और कई सारी जगहों में हम देखते हैं परमेश्वर प्रयोग करता है। परमेश्वर आकाश से मन्ना खिला सकता है, लेकिन वो हमेशा वैसा नहीं करता है। ज्यादातर क्या करता, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग हिला कर, कौन देगा? लोग देगा हमको, लोग हमको सहायता करेगा, हम उनके सहायक बनना है। परमेश्वर अगर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर अगर हमारे भौतिक आवश्यकता को पूरी करता है, तो हम में होकर हम में ये मन होने चाहिए कि मैं दूसरों को सहयोग करूंगा, दूसरे के लिए मैं सहायक बनूंगी। ऐसा एक विचार, ऐसा एक विश्वास हमारे मन में होने चाहिए, दूसरों को मदद करने वाला। हम परमेश्वर के लिए माध्यम बनना है हमें। जैसे ये छोटे बच्चे को शायद उसके माँ ने खाना बोल के टिफिन में लगा के दिया है। एक अद्भुत बात जो है, एक सोचने वाली बात क्या है बोलने से, ये बच्चा शाम तक, शायद सुबह को उनके माँ ने खाना दिया होगा, है ना, ये बच्चा खाना खाने के लिए भूल गया ना। अगर हम लोग होता तो कोना में जाके थोड़ा भूख लगने, सुबह दिया था, है ना, थोड़ा भूख लगने से कोना में जाके सबको उधर छोड़ के वो कोना में जाके हम लोग खाने के लिए शुरू करता। लेकिन ये बच्चे खाना खाने के लिए भूल गया। ये प्रभु के पीछे चलने में, प्रभु की शिक्षा को सुनने में, प्रभु के साथ रहने में इस बच्चे को इतना आशीष मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा था, वो अपना भोजन को भूल गया खाने के लिए। आज हमारे बच्चे लोग भी भूलता है, लेकिन प्रभु के कारण नहीं है, पबजी के कारण। क्या? पबजी के कारण खाना खाने भूल जाता है ना। ऑर्केस्ट्रा के कारण खाना खाने के लिए भूल जाता है, मनोरंजन के कारण और दूसरों के साथ एक खराब संगत में चलने के कारण प्रभु को भूल जाता है। लेकिन प्रभु के लिए इन सारी चीजों को भूलने वाले कितने लोग हैं। ये बच्चे प्रभु के शिक्षाओं में, प्रभु के सामने में बैठने में इतना आनंदित था, इतने क्या बोलेगा उसको, मकसूल था, इतना खोया हुआ था कि वो अपना खाना खाने भूल गया। और वही खाना जो है इतने हजारों लोग